अरीशा का फेवरेट डायलॉग कौन सा है अपना? अल्लाह का पक्का वादा। मॉम आई लव यू एंड डैड आई ऑल्सो लव यू। प्राउड फील करती हूँ कि मैं आप लोग की बेटी हूँ। थैंक यू सो मच। Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia. You're watching me on Fusha Magazine. I hope you are all doing well. I'm very excited today because मेरे स्टूडियो में आज मेरी जो गेस्ट है ना, उनको मैंने उनसे बड़ी गप्पे लगानी है। उनको मैंने बोला कि आज मुझे ना आपकी कोई फ़नी साइड देखनी है, मुझे मज़े मज़े की बातें आपसे करनी है। आज मेरे साथ हैं मिर्ची चुपके चुपके की अरीशा सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम अरीशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। आप बताएं गर्मी कितनी ज़्यादा हो गई है ना? बहुत। बेचारी अरीशा ऊपर आई और पसीने में बुरा हाल था। वैसे भी स्वेटिंग बहुत होती है। मैं अक्सर बैठी हूँ एसी में भी बैठी हूँ, मुझे बहुत स्वेटिंग हो रही होती है। तो गर्मी तो मेरे लिए और ज़्यादा। आई नो। और कल कितनी शदीद बारिश हो रही थी। हमारा कल इंटरव्यू का प्लान था जो कैंसिल हो गया लास्ट मिनट पे क्योंकि तूफान और फिर बारिश। एंड अरीशा ने मुझे रास्ते से कॉल किया, यहाँ तो बहुत आंधी है। मैंने फिर लोगों को भेजा बाहर देखो तो वाकई डायरेक्ट मुझे मामा की कॉल आ गई। मैं फ़ोन पे बिजी थी, मैंने सामने देखा बाबा ये क्या है, मामा की डायरेक्ट कॉल आ गई, जल्दी आओ घर पे आओ घर पे आओ। मतलब गाड़ी में बैठी हूँ, आसपास नहीं देख रही, फोन पे देख रही हैं आप। अच्छा, ये मुझे पता है, मुझे आपके बाल बहुत पसंद है माशाल्लाह से। थैंक यू। और ये नेचुरल टेक्सचर यही है बालों का? नेचुरल है, लेकिन आपको इस पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब मामा है ना, मेरे बालों की बहुत केयर करती हैं, बहुत ऑयलिंग लगाना बहुत वो कर रही होती हैं। थोड़ा सा होता है, लेकिन फिर जब आप अपने बालों को देखते हो ना तो आप कहते हो कुछ हुआ है। कर्ली नहीं है ये, ऐसे ही हैं जैसे हैं। नहीं, थोड़े से हैं, थोड़े वेवी टाइप हैं। स्ट्रेट करना पड़ता है। हाँ, स्ट्रेट थोड़ा सा अल्लाह, तो इतने लंबे बालों को कितनी देर लगती है? और कितना तुम बीच में क्या बुक पढ़ना शुरू कर देती हो, मूवी देख रही होती हो, क्या हो रहा होता है? बस मैं अपने बालों को देख रही होती हूँ, ऐसे कर रही होती हूँ कि कब हो जाएंगे। बट दिल नहीं चाहता कभी के कटवा दूं? नहीं, इतने प्यारे बाल कौन कटवाए? ऑफ कोर्स आई नो, बड़ी हिम्मत चाहिए होगी वैसे ना। लेकिन जैसे मेरे बाल तो इतने लंबे नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं कभी अपनी दोस्तों को देखती हूँ ना जिनके छोटे बॉब होते हैं, और स्पेशली गर्मी में तो मुझे दिल चाहता है कि मैं अभी जाऊं और मैं भी इतना ही छोटा बॉब करा लूं, यू नो। लेकिन मैं मतलब सोचती भी हूँ ना तो मैं कहती हूँ नहीं इतने प्यारे लग रहे हैं, फिर क्या होगा। और इतनी मेहनत। हाँ, इतनी मेहनत। अच्छा, लेकिन सेट पे कितनी देर लगती थी आपको बाल बनाने और सेट पे करने में? बालों का ही मसला होता था। वो अक्सर मेकअप आर्टिस्ट मुझे कह देते थे कि बस आप अब थोड़ा से ना कटवा दें बाल। मैं कहती थी अब मामा ने इतनी मेहनत की है, इतना क्रेडिट मामा को जाता है, तो अब मैं ये कैसे करूँ? अच्छा, तो कैसे डिसाइड किया था? आई सॉ कि कभी आपने पोनी बांधी होती थी, कभी 2 चुटियाँ, कभी लंबे बाल, तो वो सारा खुद डिसाइड करते थे या आपका भी कुछ इनपुट होता था कि नहीं आज 2 चुटियाँ कर लेते हैं, कपड़े और सब कुछ? जब मैं रात को घर पर आती थी ना तो मैं वही स्ट्रेट बाल पे मतलब मामा को बता रही थी, मामा ये देखिए ये वाली ब्रेड्स अच्छी लग रही है, ये देखिए ये पोनी। मामा कह रही थी हर कुछ मतलब आप सब ट्राई करो, देखो कि क्या अच्छा लग रहा है क्या। ये बताओ कितने बहन भाई हो आप लोग? हम लोग 3 हैं, 2 हम बहनें, हानी, अरीशा। मैं अरीशा फर्स्ट है और फिर उसके बाद उम्मे हानी सुल्तान एंड देन मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। बहुत मुबारक हो आपको माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो कितने बड़े हैं अभी? कुछ दिन के हैं, कुछ महीने के? अभी वो 15 डेज के हैं। ओह वाह, इतनी अच्छा। तो बहुत ही क्यूट जानू होगा। और आपको तो लग रहा होगा टॉय मिला हुआ है। रोज रात को रोज सुबह बस उसे ही देखती रहती हूँ। उठा लेती हूँ? डर लगता है? थोड़ा डर लगता है। मैं कहती हूँ मामा आप इसे प्लीज मुझे दे दें, फिर उसी साथ थोड़ा खेलती हूँ मैं। बट आपको था कि बहन हो या भाई हो, या यू वर हैप्पी के? नहीं, मैं कहती थी बस एक छोटा होना चाहिए, एक छोटा सा। आपकी एज भी ऐसी है ना कि आप रिस्पॉन्सिबल भी हो सकती हो, थोड़ा फन भी कर सकती हो। तो अच्छा, एज अ एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन, कैसी हो आप? रोब जमाती हो छोटी वाली पे? काम कराती हो? रोब जमा रही होती है। ये कैसे हो सकता है यार? क्या करती है? आज लगता है ये डिस्ट्रैक्शंस होती रहेंगी। अच्छा, तो क्या करती है वो कि आप पे रोब जमाती है और आपकी रोब में आप उसके रोब में आ कैसे जाती हो? बस क्या, मामा भी थोड़ी होती है ना, मामा कहती है वो छोटी है। मैं कहती हूँ अब एक आ जाना चाहिए जो अब वो उसको कहना चाहिए कि मामा ये थोड़ी बड़ी हो गई है। मामा ये सारे डायलॉग जो आप पे जाते थे अब उम्मे हानी को, उम्मे हानी नाम है? जी, उम्मे हानी को सुनने को मिलेंगी। बेटा आप बड़ी हो उसके साथ, है ना? आप तो बड़ी खुश लग रही होंगी अरीशा की। अच्छा, किस बात पे सबसे ज्यादा तंग करती है वो? इस बात पे तंग करती है कि वो बहुत मतलब वो मुझे फ़ोन नहीं देती है। अच्छा, आपसे ले लेती है और देखती लेती है। एक फ़ोन की बैटरी लो होती है, दूसरा फ़ोन ले लेती है। मामा ये देखिए ये वाली ऑफ की, अभी इसने ये वाला भी अब ले लिया है। तो अच्छा, तो वो क्या कहती है जब आपको टीवी पे देखती है? उसका दिल चाहता है कि वो एक्टिंग करे? हाँ, उसका भी दिल चाहता है, लेकिन अब उसको मामा कह रही हैं कि अब उस पर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे उसको इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन आपको जब वो टीवी पे देखती है तो क्या कहती है? आके कुछ मजाक उड़ाती है या बोलती है ये बहुत अच्छा है, या शो मारती है फ्रेंड्स के सामने? नहीं, वो कहती है ये मेरी बहन है। ये अभी आपको पता है मेरी टीचर ने भी कहा था कि ये कौन है, तो मैं कहती हूँ ये मेरी बहन है। तो इस तरह भी बात करती है। तो ये नहीं कहती है पैसे मिले मेरे लिए कुछ लेकर आओ?
नहीं, वो नहीं? इतनी वो मामा से इतना? कहती है, वो मुझे नहीं कहती। Okay. बस वो मेरे साथ सिर्फ शरारतें करती है। अच्छा, तो फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन होता है कि अब तो माशाल्लाह से Friends आप 3-4 ड्रामों में पहले भी हाँ काम कर जी। चुकी हो, लेकिन चुपके चुपके से तो आपको बहुत ज़्यादा बहुत फेम मिला ना, और fame मिला है। मिर्ची तो मतलब लोगों की ज़ुबान पे मिर्ची था, मिर्ची हाँ। अभी स्कूल स्टार्ट होंगे फिर हम देखेंगे, लेकिन अब तो फ़ोन पे उनका कहते हैं अरीशा ये तुम मिर्ची हो ना, ये हाँ। मिर्ची तुम हो ना। उनको भी यकीन नहीं आता कि तुम्हारी नेचर मिर्ची, हाँ। अरीशा मिर्ची, तो बहुत इस तरह डिफरेंट कहते है। हैं। जी जी जी। तो टीचर्स क्या कहती है? टीचर्स में से किसी का मैसेज आया कभी? टीचर्स ने मुझे इंस्टा पे फॉलो भी किया हुआ। एक होता है ना कि टीचर ने आपको फॉलो किया हुआ इंस्टा पे, हाँ। फिर मैं डायरेक्ट अपनी फ्रेंड को कॉल लगाती हूँ, मैं कहती हूँ हेलो तुम्हें पता है ये मिस ये वाली मिस है, इन्होंने मुझे फ़ोन मतलब इन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। वो कहती है ओ यार क्या बात क्या है, बात है। बहुत शान है भाई हाँ, आपकी। हाँ। लेकिन थोड़ा वो भी होता होगा ना कि यार ये मिस टीचर देख लेंगे, अब मैंने ये पोस्ट किया है, अब मैंने ये लिखा है, अब टीचर थोड़ा सा झिझक आ जाती होगी, नहीं? हाँ आती है, कभी कभी आती है, लेकिन फिर वो होती भी टीचर्स स्वीट होती है ना इस तरह। हाँ। लेकिन इश्क तमाशा के टाइम पे तो आप स्कूल जा रही होगी ना, स्कूल जा रही तब हूँ। आप 10 साल की थी, हाँ। है ना? तब क्या कहते थे, तब कुछ होता था जब पहली बार आप आई स्क्रीन पे तो ड्रामे वो भी में आई? एक्साइटेड हो जाते थे, खुश हो जाते थे जब किसी से मिलते थे, ये मेरी फ्रेंड है, ये देखिए ये वही है ना वो जो असवा थी, और अब कहेंगे कि ये मिर्ची है वो वाली, तो कहेंगे ओ आई सी। अच्छा, मैं देखती हूँ कि आपने इश्क तमाशा में भी और फिर उसके बाद खास में भी ना आपने ग्लासेस पहनी नहीं थी, लेकिन सुतेली ममता में नहीं नहीं थी। थी। तो वो कैरेक्टर का पार्ट था या आपने खुद चूज किया कि मैं ग्लासेस पहनती हूँ? दानिश अंकल जो है ना, हाँ। उनको बहुत मेरे ग्लासेस सूट करते हैं। वो कहते हैं अरीशा अच्छा। तुम पे ना ये ग्लासेस बहुत सूट करते हैं, ये मेरे वैसे भी मेरे भी हैं, हाँ। लेकिन उनको बहुत अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं हर कैरेक्टर में मैं तुम्हें ग्लासेस ही बनाऊंगा अभी। क्योंकि वो मुझे ना सुतेली ममता में 2 मिनट, लेकिन उनका ये अरीशा ही ना, क्योंकि मैं ग्लासेस के ये बगैर देख ग्लासेस रही के थी। बगैर बहुत चेंज हो जाता है, बहुत चेंज हो जाता है, हाँ। अच्छा, तो ये बताएं कि इश्क तमाशा, आई नो कि आप एड्स में काम करती थी, फिर उधर से आपने टीवी पे सोचा, TV लेकिन पे। इश्क तमाशा का स्क्रिप्ट आपके पास आया कैसे? वो ऐसे आया कि जब मैं गई थी ऑफिस गई थी, तो उधर दानिश अंकल को कैरेक्टर की मतलब ज़रूरत थी, तो वो ऐसे ही देख ही रहे थे पिक्चर्स तो वगैरह। आप auditions वैसी वगैरह। ऑडिशन के तो लिए मैं चली वैसी गई थी? audition आप के लिए इश्क चली तमाशा गई। के लिए जी, नहीं जी, गई जी, थी, जी, लेकिन उस वक्त इश्क तमाशा की वैसे, बात जी, हो जी, रही थी। जी, जी। ओके, ठीक है। तो फिर उन्होंने डायरेक्ट देखा, तो उन्होंने जब मुझसे मीटिंग की तो वो कह रहे हैं यही हाँ। यही चाहिए। उनको पता था कि इसमें असवा भी है, इसमें हाँ। मिर्ची भी है, ये सब कुछ कर सकती है। हाँ, हाँ। तो फिर मैंने भी कहा चलें एक्सपीरियंस है, ट्राई करते हैं। हाँ, तो मिर्ची के लिए क्या ब्रीफ दी उन्होंने? कैसे बैठ के बोला कि अच्छा आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, या उन्होंने बस छोड़ दिया कि जो अरीशा का दिल चाह रहा है वो उन्होंने करे? असवा का कैरेक्टर देखा हुआ था ना, उन्होंने कहा ये मिर्ची ही कर सकती है, ओके। ये मिर्ची ही कर सकती है। लेकिन उन्होंने कोई आपको ब्रीफ नहीं दी कि मिर्ची ऐसे होनी चाहिए अरीशा, मिर्ची को ऐसे बात करनी है, मिर्ची इस तरह के एक्सप्रेशंस देगी, कुछ इस तरह की गाइडेंस दी थी वो उन्होंने जब आपको? हमारा सीन स्टार्ट होता था ना, तो फिर वो बताते थे। अच्छा, क्या वो कहते तब थे? गाइड करते थे कि ये मिर्ची थोड़ी स्पाइस क्रिएट करने वाली है, तो इस पे थोड़ा फेस पे भी आना चाहिए कि ये इस टाइप वाली है, कि ये तो होता है थोड़ा। तो अभी मुझे बड़े मजे का एक्सप्रेशन लगा जो अरीशा ने दिया। तो मुझे क्या पता, वो देख के आप बोलती थी, शीशे में प्रैक्टिस करती थी, आप बोलती थी अच्छा दानिश अंकल ये वाला सही है या ये वाला सही है, कैसे दूं, या बस शॉर्ट में ही देती ये थी? जब शॉर्ट में मैं मास्टर में जब करती थी ना, तो मैं कहती थी ये वाला ठीक था ना, तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल परफेक्ट था, ये वाला फिर आप देना। तो बताओ, जो आपके अभी चार प्रोजेक्ट्स हो गए ना जी। अब तक, उसमें सबसे मुश्किल आपको जो कैरेक्टर्स आपने 4 किए उसमें कौन सा मुश्किल लगा आपको करने का? मुश्किल कैरेक्टर मुझे ना दानिश लगा। अंकल के साथ काम करने में ना आप बिल्कुल कंफर्ट हो जाते हो। कंफर्ट जोन, उन्होंने भी अपनी एक एंटायर टीम बनाई हुई है, बिल्कुल Okay. आप तो आपको इतना बुरा नहीं लगता। जैसे अगर कोई मुश्किल चीज़ भी ना आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हो। तो दानिश अंकल का कोई मुझे सुनाओ किस्सा कि कहीं आप मुश्किल में फंसी, फिर दानिश अंकल से बात की तो उन्होंने आपको गाइड किया, या आपने उनसे कॉन्वर्सेशन की तो वो चीज़ सॉल्व हो गई? थोड़ा होता था ना मूवमेंट का, जब होता था तो उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने कहा अगर आप मूवमेंट तो आप थोड़ी सी तो आप अपने करो ना, ताकि ऑडियंस को है। भी लगे कि ये हो रहा हाँ, है। हाँ। तो जब वो मुझे बता देते तो वो कहते हैं आप एक्सप्रेशंस आप वो ऐसे दो कि आपका क्लोज लग जाए, तो फिर आपको हैंडल हो जाए। ओके, तो फिर उन्होंने आप बोला balance कि हो जाए। खड़े होकर स्टैंड स्टिल नहीं करो, हाँ, चीज़ों को मूव थोड़ा करती रहो, move बॉडी करो। को जी, लैंग्वेज जी, करो, जी, बॉडी जी। लैंग्वेज से प्ले करो, ताकि Body लोगों को कन्विंस हो कि जी, आप जी, जी। ओके मैं ओके। जी, ओ। अच्छा, तो स्क्रिप्ट कौन चूज करता है? आप खुद पढ़ती हो या पहले मामा के पास आती हैं, वो देखती हैं? हु हेल्प्स यू डिसाइड द ये वैसे दानिश अंकल कुछ वो भी ऐसे ही होते हैं, उनके जो सीन वगैरह होते हैं, जब वो मुझे कोई कैरेक्टर देते हैं तो वो एज अ वो ही देते हैं कि ये अरीशा पे सूट करेगा। तो फिर इसके बाद मैं मामा से ही डायरेक्ट वो बात Okay. करते हैं, जैसे आज भी हाँ, इंटरव्यू के लिए मामा ने आपसे Of बात course, किया, हाँ। तो मामा से ही वो करते हैं। फिर मामा मुझे बताती हैं अरीशा विल यू डू, मतलब आप करना हाँ। चाहते हो? तो फिर मैं कहती हूँ या मामा करते हैं। ठीक है। और मामा से क्या गाइडेंस लेती हो? अभी हम जब बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि दानिश अंकल के बाद मैं मामा के पास भी जाती हूँ, मामा के तो पास भी जाती मामा हूँ। कैसे हेल्प करती हैं? मामा बहुत, हालांकि मामा को नहीं वो पता, लेकिन एक होता है ना एक तसल्ली हो जाती है, आप किसी के हाँ। पास बैठते हो, मामा दानिश अंकल इस तरह का। हाँ। और मैं आपको एक इसके बाद दानिश अंकल की एक बात बताती हूँ कि वो बहुत
अच्छे हैं। वो आंटीज़ के साथ आंटी सो सॉरी वो आंटीज़ के साथ आंटी बन जाते हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। वो बहुत अच्छे हैं। तो क्या करते हैं आप सब बच्चे बन के? आइसक्रीम खा रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, क्या करते हैं? वो बात ही ऐसी कर लेते हैं, वो बहुत मज़ा आता है उनके साथ। वो है भी कॉमेडियन। अच्छा, तो कभी अम्मा के पास जाती हो कि अम्मा मुझे इसमें एक्सप्रेशन में मसला हो रहा है, देन शी गाइड्स यू, या वो बताती हैं कि बेटा अच्छा इस आंखों को ऐसे कर लो, फेस पे ऐसे कर लो? और वो एक था ना अल्लाह का पक्का वादा, अल्लाह के पक्का वादा में बार बार ऐसे ऐसे करती अल्लाह का पक्का वादा, तो वो कहती नहीं ऐसे ना करो, बस आप कहो अल्लाह का पक्का वादा। वो थोड़ा डायलॉग ही ऐसा है तो फिर उस पर इतने वो करने की जरूरत एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं। हाँ, अम्मा ने बोला जी सही गाइड कर रही है अम्मा। अच्छा, तो कभी अम्मा ने बोला जब पहली बार, या कभी अभी तक कोई ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने आपका कोई कैरेक्टर देखा हो फिर आके बोला हो अरीशा इसमें तो आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, या बहुत शाबाश दी हो अम्मी ने, अब्बू ने, कुछ ऐसा हुआ है? वो डायरेक्ट जब हम लोग सीन अब सब एक साथ बैठ के देख रहे होते हैं टीवी पे, तो मम्मा मुझे ऐसे कहती हैं गुड। फिर ऐसे होता है जब सीन आ रहा होता है ना, मम्मा अभी देखना, मम्मा अभी आप मेरा आएगा, तो वो बिल्कुल उसमें खो जाती हैं कि अब अरीशा का सीन आ रहा है, ये तो इस तरह तो क्या होता है, सारे घर वालों को आप बिठा के फिर दिखाती हैं, वो खुद देख रहे होते हैं? थोड़ा सा वो भी होता है कि अब सबके सामने देख रही हूँ तो अब परफॉर्म भी अच्छा होना चाहिए, थोड़ा एक स्ट्रेस होता है। हाँ, स्ट्रेस होता है। तो कभी वो बोलती है ये नहीं अच्छा किया अरीशा आपने? कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हाँ, कभी। और छोटी वाली क्या कहती है उम्मे हानी? छोटी वाली का तो बहुत मजा आ रहा है, वो तो कॉमेडी है ना, तो उसको बहुत मजा आता है। वो हंस के हानी थोड़ा प्लीज आप मुझे कंफ्यूज ना करें, मुझे देखने दे। मामा भी उसको कह रही थी, मैं कहती मामा आप इसे प्लीज समझा ले। और बाबा क्या कहते हैं? बाबा तो रात में देखते हैं। वो एक टीवी पे भी अगर देख भी ले तो उनको रात में एक अलग यूट्यूब पे देखना ज़रूरी होता है, मामा को भी, सबको। तो मैं एक पहले सबके साथ बैठ के देखती हूँ, फिर बाबा के साथ, तो बाबा को भी बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं ये मेरी बेटी है। हाय, that's so nice, that's so nice। बहुत प्राउड फील होता है कि इतने प्यारे माँ बाप दिए हैं, और फिर उनकी शुक्र। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा, और अभी आजकल आपके पास क्या सब्जेक्ट्स हैं? मेरा फेवरेट ग्रेड 7 और ग्रेड 8 में हूँ मैं। ओके। बट 8 में 9th का आपको गाइड करते हैं, 9th का थोड़ा गाइड करने की कोशिश करते हैं। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स। मुझे सॉल्व जो कर रहे होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसको सॉल्व करना। ये क्या जीनियस बच्ची बैठी हुई है हमारे पास, मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है भाई। अल्लाह, वो मेरी टीचर 100 out of 100 आते हैं या 95 आ चुके हैं, 100 भी आ चुके हैं। वाओ, that's a big thing to get। हाँ, तो you must be really good at maths। या मैथ्स तो बहुत अच्छे है। मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू में थोड़ा हो जाता है, थोड़ा सा उर्दू में। बट आपकी उर्दू बहुत अच्छी है अरीशा, मैं ये बात आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाह रही थी, और मैं पूछना भी चाह रही थी कि आपकी उर्दू, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो वो बात कर रहे होते हैं ना, तो वो बोलते बोलते अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। मेरे अपना भी यही है। आप बहुत अच्छी, आप मुसलसल उर्दू बोल रही हो और बड़ी अच्छी उर्दू बोलती हो, तो ये कैसे है? क्या घर में भी उर्दू बोलते हैं, नॉवेल्स पढ़ती हो, क्या करती हो? घर में उर्दू बोलते हैं, नॉवेल्स भी अक्सर पढ़ लेती हूँ, और इंग्लिश की मैं अक्सर बुक्स पढ़ती हूँ। उर्दू में हम लोग घर में बात कर रहे थे। नहीं, दिस इज वेरी गुड एंड आई एम वेरी प्राउड टू सी दैट कि आप इतना अच्छा हो। अच्छा, हम क्या बात करते हैं? मैथ्स में सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट है? मुझे तो अलजेब्रा बहुत पसंद है। अलजेब्रा, हाँ, आई लव वो एक्स वाई आता है ना, फिर एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। आपको कौन सा? मुझे भी अलजेब्रा लगता है। ऑब्वियसली ज्योमेट्री थोड़ा हो जाता है, वो फिर बोरिंग लगता है मुझे। हाँ, एंगल्स और हो जाता है, एंगल्स और वो। फिर वो कभी होता है ना कि ज्योमेट्री थोड़ा इजी हो जाता है, तो फिर एक इंसान पे थोड़ा वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसे, रिलैक्स कर जाता है, थोड़ा प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। तो आगे हम जाके क्या देखेंगे? पीएचडी इन मैथ्स या कुछ कोई पॉसिबिलिटी? मुझे उन्हीं तरफ लग रही है। सबसे पहले एमन की तरह ना, आप भी करके एमन की तरह आप भी वो कुछ करके फिर यू टर्न लेंगे और वापस कम बैक टू द ड्रामास आफ्टर द पीएचडी एंड ऑल दैट, है ना? सोचेंगे, लेकिन पहले तो सबसे अच्छा इंसान बन ले, फिर इसके बाद। अच्छा जानी, मुझे ये बताएं, इतनी फिलोसॉफिकल और सीरियस बातें कैसे करती है रीशा? ये कहाँ से आती है? मैं कभी कभी खुद भी बैठ के अपने इंटरव्यूज देख रही होती हूँ, इस तरह मैं कहती हूँ ऐसे क्या हो गया है, ये कैसे? वो खुद ही एक नेचुरल सा आ जाता है। हालांकि पता नहीं, बट घर में भी आप ऐसे ही हो? हाँ, इतनी सीरियस बातें करती हूँ, शरारतें कोई नहीं करती बिल्कुल भी? घर में होता है ना थोड़ा, घर में तो एक बिल्कुल वो वाला माहौल हो जाता है। घर में भी ऐसी हूँ। अच्छा, आपने बोला था आप अपनी अम्मी की बहुत मदद करती हैं, बट कभी ऐसा होता है किसी बात पे मुंह बनाओ, अम्मी बोलो नहीं मुझे नहीं करना? मुझसे ना क्या चीज़ें जो नहीं होती है? मुझे अक्सर चाय हो गई या कुछ होता है ना, गोश्त वगैरह बॉईल करना होता है, तो उस पर मुझे हो जाता है नहीं करना। कितनी छोटी एज से खाना बना रही हो? मैं अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि भैया आ गया है ना मेरा छोटा सा। शौक है या अम्मी की मदद कर रही हो?
मुझे शौक भी है, मामा की मदद भी कर रही हूँ। दैट्स सो नाइस। ओके, तो क्या बना लेती हैं आप खाने में? मैं क्या बना लेती हूँ, अभी तो मैं थोड़ी देसी चीज़ें, क्योंकि चाइनीज़ बहुत कम खाया जाता है, मतलब मुझसे मैं खा लेती हूँ, घर में मैं और मामा खा लेते हैं चाइनीज़। अगर मैं कुछ बनाऊँ ना तो इसलिए फिर हम चार, मैं कहती हूँ ये मैंने क्या कर दिया, तो फिर इसलिए अब थोड़ा मैं इसकी देसी टाइप चीज़ों पे आ रही हूँ। पहले मैं पास्ता वगैरह बना लेती हूँ, पिज़्ज़ा वगैरह बना लेती हूँ, बेकिंग कर लेती हूँ। बेकिंग मुझे मेरी आनी ने सिखाई है, खाला ने, तो वो कर लेती हूँ। और टॉपिंग मेरी दूसरी खाला ने सिखाई है मुझे इस पर। और देसी खाना मामा बताती है। कौन सी खाला फेवरेट है? ये मुश्किल सवाल है। ये हमने अनीशा को मुश्किल में डाला ना। सब देख, एक खाला सामने बैठी है और बाकी अभी इंटरव्यू देखेंगी। इंटरव्यू देख रही है, तो भाई चूज करना पड़ेगा ना अब। सारी खाला, क्योंकि ना ऐसा होता है कि मेरी खाला बहुत फ्रेंडली टाइप हो जाती है। सबकी एक एक अच्छी बात बता दो, वो सब खुश हो जाएंगे। सबकी एक एक अच्छी बात। एक है वो मुझे तैयार बहुत अच्छा कर लेती हैं, एक है वो मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती हैं। मुझे ये नहीं होता कि मुझे पार्लर जाना है या इस तरह, कहीं इस तरह नहीं होता। और मामा तो खाला नहीं है ना। और एक वो बाहर होती है एक खाला, वो अच्छे अच्छे गिफ्ट भेजती होंगी। वो अच्छे अच्छे गिफ्ट भेजती होंगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। वो ज्वेलरी भेज देती है प्यारी प्यारी, मेकअप वगैरह। एक रह गई है, हाँ एक रह गई है। हाँ एक रह गई है। वो तो बिल्कुल मेरी तरह है। उन्होंने बचपन में मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया है, मैं उनके पास ही होती थी। ओके जी। मामा बाबा को कोई थैंक यू बोलना चाहोगी, कोई मैसेज देना चाहोगी? उन्होंने आपको यहाँ तक लेकर आए, आपको हमेशा गाइड करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं, मुझे लगता है। एंड देन यू नो, कोई उनको आज पब्लिक फोरम पे अच्छा सा मैसेज देना चाहोगी? मॉम आई लव यू एंड डैड आई ऑल्सो लव यू। मुझे आप लोग, मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं आप लोग की बेटी हूँ। थैंक यू सो मच। दैट्स सो क्यूट। अच्छा अनीशा, आपने माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त और सीनियर एंड वर्सेटाइल एक्ट्रेसेस और एक्टर्स के साथ काम किया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा आपसे पूछूंगी, क्योंकि मुझे याद है आप कही थी कि आप जब लोगों को देख रही होती हैं तो आप पिक कर रही होती हैं। तो मैं नाम लेती हूँ, ठीक है? फिर आप मुझे बताइएगा कि आपने इनमें से किससे क्या सीखा है। यू नो, जैसे आयज़ा खान, जब पहली बार मिली तो क्या इंप्रेशन था और क्या सीखा आपने? वो मुझे बहुत मज़ा आया मुझे उनके साथ काम करके। और उनसे ये कि वो जब डायलॉग बोल रही होती है ना, उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनकी मूवमेंट भी बहुत अच्छी होती है। ओके, सो यू पिक्ड अप के मूवमेंट और डायलॉग को कैसे? डायलॉग्स तो मैं मूवमेंट में उनसे थोड़ी सीख रही हूँ। जब चुपके चुपके की कास्ट का देखा कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो क्या दिमाग में चल रहा था? आया कि अच्छा ज़्यादा टेंशन नहीं थी? बिकॉज मुझे बड़ी ना चिल लग रही है, मुझे अनीशा लग रही है, अनीशा को कोई फ़र्क नहीं, अनीशा बड़ी चिल लग रही है। तो क्या था कि हाँ सही है, मैं जाऊँगी, बस मुझे एक्टिंग करनी है? या यू वर लाइक एक्साइटेड कि अच्छा ये भी है, मज़ा आएगा इन दिस एंड दैट? कास्ट और डायरेक्टर तो वैसे उनके साथ तो बिल्कुल चिल ही होता है इंसान। तो इसलिए मैं अभी भी चिल ही हूँ। तो डायरेक्टर होता है ना, एक सबसे वो होता है कि तो अगर आप उनके साथ कम्फर्ट हो तो आप पूरी इंटायर टीम के साथ कम्फर्ट हो। जब टीम को देख रही थी तो एक्साइटेड थी, डायरेक्टर को देख रही थी तो कंफर्ट थी। और फिर जब मामा बाबा थे तो फिर और कंफर्ट हो गई, मतलब मामा थी जब। तो फिर आयज़ा से जब पहली बार मिली तो क्या इंप्रेशन हुआ, क्या सोचा, क्या था? मैं बस ऐसे थी। ओके ठीक है, ऐसे थी मैं। ओके। अच्छा, आपको पता था अरसलान का? आप उनके कमेंट्स फॉलो अरसलान करते थे? भाई अल्लाह ताला, वो बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। वो क्या करते थे? मजाक करते थे आपके साथ? वो मुझे उनकी बहुत, जब हमारा सीन हो रहा था तो वो कहते थे बच्चे ये आपके साथ मेरा सीन है, तो फिर ये वाला बहुत, बच्चे ये आपके साथ सीन है, तो फिर मज़ा आता था उनके साथ। जब भी जाते थे वो बच्चा आ जाता था जहन में, बच्चे ये वाला सीन है, ये वाला डायलॉग आ जाता। और उसके बाद जाके उनको फॉलो किया, देखिए उनकी वीडियो? हाँ, उनको फॉलो किया, अरसलान भाई को, उनकी वीडियोस वगैरह कुछ देखी, उनसे थोड़ा इम्प्रेस हुई। अच्छा, एमन इश्क तमाशा, एमन के साथ थी आप? एमन वो सीरियस कैरेक्टर बहुत अच्छा कर लेती हैं। उनसे क्या सीखा? क्या मुझे ये बताओ। उनसे ये सीखा, उनसे रोना बहुत अच्छा सीखा। अच्छा, कैसे रोते? टिप्स देंगे कैरेक्टर में आने के लिए? कैरेक्टर में आने के लिए आप जहन में एक चीज़ रख लो जो आपको थोड़ी अपनी लाइफ में थोड़ी वो लगती है कि मुझे अब यहाँ आके थोड़ी सी टेंशन हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे। दैट्स गुड, आई लाइक इट। अच्छा, उसके अलावा आप सनम बलोच के साथ? सनम बलोच ख़ास में उनसे वो बहुत अच्छा घुलती मिलती हैं। ऐसे ही सब लोगों से ऐसे ही घुलना मिलना चाहिए, बहुत अच्छा। बड़ी प्रैक्टिकल टिप्स पिक कर रही हैं अनीशा, मैं देख रही हूँ। आई लाइक इट। मैं भी ये चीज़ें पिक कर रही हूँ अनीशा से। ठीक है। राबिया भट्ट, हाँ, सुतेली मामता में ना, वो बच्चों को बहुत अच्छा ट्रीट करती हैं। अच्छा, उनकी अपनी भी तो काफ़ी बहनें हैं ना? अच्छा। तो क्या ट्रीट करती थी? अच्छा, वो अक्सर सेट पे आओ तो वो कहती थी कितना प्यारी एक्टिंग करती हो, तो इतनी प्यारी हो, क्यूट ऐसे करती थी।
तो बिल्कुल कंफर्टेबल कर देती थी आपको। कंफर्टेबल कर। और अस्मा अब्बास के साथ? अस्मा, उनका तो नाम पूछे ना, वो अपने कैरेक्टर में इतना अच्छा, तो वो मिर्ची को भी बिल्कुल बेबे और मिर्ची बन के ट्रीट करती थी। अच्छा, ऑफ द कैमरा भी ऑफ द कैमरा भी उसी तरीके से बात कर रही है, उसी तरह से, तरीके से। हाँ, तो फिर एक मज़ेदार चलती रहती होगी आप लोगों की। अच्छा, सबा फैसल के साथ आपने इश्क तमाशा में, उनके साथ तो बहुत आपके साथ सीन थे, उनसे क्या सीखा? वो कैसा करती थी ट्रीट? मेरे साथ ना सब अच्छे ही रहते हैं, मतलब मैं इतना वो नहीं करती, बस ठीक नॉर्मल इस तरह ही रहती हूँ, तो सब अच्छी हैं, वो भी अच्छी हैं। वो भी बहुत अच्छा ट्रीट करती हैं। ओके, ये बताओ क्या बेस्ट पार्ट है और क्या बुरी बात लगती है आपको फेमस होने की या इतना पब्लिक फिगर होने की? क्या चीज़ आपको बेस्ट पार्ट तो ये लगती है कि आपको जब मामा बाबा से दुआ मिल रही होती है तो आपको अच्छा लग रहा होता है, तो इस तरह जब आपको आपके फैन से दुआ मिल रही होती है तो आपको वो मूवमेंट बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद बुरी पार्ट ये लगता है कि आप डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ओके, ये वाला होता है। वो आप क्यों कह रही हो? वो मैं अपने लिए नहीं कह रही, मैं वैसे और लोगों के लिए कह रही हूँ। ये होता है, आप ना वो करें, ये एक एक्टिंग है, एक ड्रामा है, आप एक एज अ ड्रामा प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप समझें कि ये ड्रामा ही है। हाँ, सही बात है। ये बताओ, जब आप सेट पे जाती हो, मोस्टली आप यंगेस्ट कैरेक्टर होती हो या यंगेस्ट एक्टर होती हो, तो फ़र्क होता है डील करने में? अच्छा, ये छोटी है, इसकी ड्रेसिंग भी सबसे लास्ट में, मेकअप भी लास्ट में, इसको हम सीन भी अभी वेट कर लो, ऐसी ट्रीटमेंट होती है कभी कभी? कभी कभी होता है यार, अच्छा पहले तो इन लोगों का होगा फिर मेरी बारी होगी, ऐसा कभी हो जाता था? ऐसा कभी नहीं होता था मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। That's good. या सबको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, बहुत मतलब बच्चों के साथ तो वैसे ही आप सब अच्छे ही हो जाते हो। नहीं, मेरा मतलब ये था कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्ची हैं तो अच्छा इनकी चीज़ हम ज़रा थोड़ी देर में करते हैं, ये लोग वेट कर लेंगे। अक्सर वो मुझे भी अच्छा लगता है, ये बात होनी चाहिए कि जब क्लोजअप्स हो रहे होते हैं तो पहले आप बड़ों का कर लो, फिर हम तो वेट कर सकते हैं ना, हमारा तो इतना स्टैमिना है कि आप बैठ जाओ, लाइट्स वगैरह में थोड़ा हो जाता है। क्या बात है अरीशा, तो मतलब कहीं से मुझे ना पकड़ने नहीं दे रही है अरीशा, यहाँ से भी छक्के पे छक्का लगा रही है अरीशा, क्या बात है भाई। सेट पे बोर हो जाती हो? क्या करती हो सेट पे? हाउ डू यू एंटरटेन योरसेल्फ? क्योंकि आपकी तो एज के लोग नहीं होते हैं, सब लोग माशाल्लाह से आपसे थोड़े बड़े ही हैं, तो क्या करती थी? मैं अब मेरी छोटी बहन है वो मेरे साथ जाती थी, तो उसके साथ उधर भी फाइटिंग ही हो रही होती थी हमारी अक्सर। मैं उनके साथ ही बैठी होती थी, उनसे बातें, उनकी और मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है और फाइटिंग भी है। जी बहन और मामा से बहुत सारी बातें करती थी। क्या बातें करती हूँ मामा से? मैं मामा से बहुत सारी बातें करती हूँ, जो मैंने सारी बातें सीखी अपनी मामा से ही सीखी है। मामा को सब कुछ बताती थी? मामा इज योर बेस्ट फ्रेंड? मामा इज माय बेस्ट फ्रेंड। वाओ, दैट्स सो फर्स्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड। आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी आप थोड़ा अरसा इसको स्किप करना चाहती हो, बट ये तो एक प्रिविलेज है ना, जो बहुत कम लोगों को मिलता है। जी। आपको लगता है कभी कभी कि आप इस चीज़ को अपने हाथ से जाने दे रही हो, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे दोगी, या आपको लगता है कि नहीं? मुझे लगता है कि मैं ब्रेक भी नहीं दे रही हूँ, मतलब मैं इसको स्किप ही कर दूंगी, या आगे जाके कुछ भी हो सकता है ना, ये तो प्लानर तो ऊपर हैं, वो तो कुछ भी हो सकता है। आप खुद कुछ प्लान ना करो, बस अब आप आगे, अभी तो मिर्ची को आप याद रखें, फिर आप आगे भी देखिएगा, आई डोंट नो क्या, बस मिर्ची को याद रखिएगा। अच्छा बताओ, डीएम में कौन सा सबसे फ़नी मैसेज या कोई मैसेज आया? फ़नी मैसेज सबसे कौन सा ज़्यादा आया, और कोई एक मैसेज जो आपके दिल को बड़ा अच्छा लगा? वो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो दुआ होती है वो तो बहुत अच्छी लगती है, और फ़नी ये होता है कि जो अक्सर मीम्स बन रही होती है ना कि फप्पे कुटनी टाइप ये वाली, तो ये बहुत तो मज़ा आता है इसको, ठीक है, गुस्सा नहीं आता इसमें, कहती हूँ कैरेक्टर है तो क्या हो गया। हाँ, ऑफ कोर्स। आई लाइक योर एटीट्यूड कि आप उस चीज़ को दिल पे नहीं ले रही हो, अगर कभी किसी ने कुछ बोला भी और मीम्स भी निकाल दी हैं और आप पॉजिटिवली उसको लेके चल रही हो। ये बताएं कि सेट पे सबसे ज़्यादा चाय कौन पीता था? सबसे ज़्यादा चाय? हाँ, सबसे ज़्यादा चाय वैसे तो ऑफ कैमरा ही सब पी रहे होते थे। ऑफ कैमरा ही सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा। आप चाय पीती हो? नहीं, मैं कॉफ़ी पीती हूँ, मुझे अच्छी लगती है कॉफ़ी। चाय मामा की हाथ की अच्छी लगती है बस, और कॉफ़ी अपने हाथ की। क्या बात है भाई, क्या बात है। टेल मी अबाउट योर बुक, कौन सी बुक्स फेवरेट है आपकी, क्या पढ़ती हो? बुक्स पहले भी मैंने आपको ऑफ कैमरा बताया, हैरी पॉटर बहुत मतलब अच्छी भी लगती है, थोड़ी इरिटेटिंग भी लगती है। क्यों इरिटेटिंग लगती है? हैरी पॉटर तो बहुत मजे की है। वो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर उसके हर पार्ट पढ़ना पड़ता है आपको। ओह अच्छा, तो आप उसमें फंस जाती हो कि नहीं भी जाना है लेकिन पढ़ना भी है, क्या होगा क्या? जी। अब आप पिछले वाली स्टोरी याद रखो तो उसको थोड़ा लेके बैलेंस करना पड़ता है। हाँ, ये तो है, वो पूरा पीछे से याद रखना पड़ता है, किसने क्या किया, कब क्या किया। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट और काफ़ी अरसे वो चलता है और बहुत से, लेकिन आप पढ़ो, अच्छी है वो, मैं भी कोशिश करूँगी, मेरी कोशिश रहेगी। हाँ, पूरी पढ़ ली है 7 की 7? नहीं, 7 की नहीं, अब मैं 5th पे हूँ आई थॉट। अच्छा,
ओके, गॉबलेट ऑफ फायर, गॉबलेट ऑफ फायर या आई थिंक 5th है ये या 4th है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। अर्तुरुल देख रही हैं आप आजकल? अर्तुरुल देख रही हूँ मैं आजकल। तो अर्तुरुल में कैरेक्टर ऑफर होता तो कौन सा करती? मैं कौन सा करती? असलिहान। हलीमा भी अच्छी है, बट हलीमा सब वो बन रहा है आजकल। हाँ, तो मैं भी ये इसलिए कह रही थी कोई असलिहान भी अच्छी है। अच्छा ये बताएं, मुझे लगता है आपको अच्छा नहीं लगता इतना, मतलब लोगों की अटेंशन जब आपको मिलती है और जब आपको लोग इतना वो करते हैं, एम आई राइट? यप, यू आर राइट। जब मुझे कोई वो कहता है ना, अच्छा कहता है, तो फिर मुझे कहती हूँ कि थोड़ी अटेंशन मिलनी चाहिए, बस आप उसमें रहो ना अपनी। तो जब बाहर जा रही हो अभी लोग मिलते हैं तो क्या कहते हैं? कोई पहचान रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पागलपन होता है क्या? अभी बाजार गई थी ईद की शॉपिंग के लिए? जी जी जी, क्या हुआ? फैन मूवमेंट। मैंने क्या किया, मैंने ईद की शॉपिंग ईद से रमज़ान से पहले कर ली। तो मैंने कहती थी कि अब रमज़ान आएगा तो अब क्या होगा। तो रमज़ान में भी अक्सर कहीं बाहर निकलना हुआ तो फिर वो पहचान लेती हैं। अक्सर अभी ईद पे बाबा के साथ स्वीट्स वगैरह लेने जाना होता था, तो जैसे गाड़ी से निकलती थी, मिर्ची आ रही है, मिर्ची आ रही है, तो मुझे याद आता और मिर्ची भाग के गाड़ी में छुप जाती थी, नहीं बचाओ फैन से मुझे, है ना? मैं डायरेक्ट आगे निकल जाती थी, बाबा जल्दी चले बाबा। अच्छा, तो वो रुक के वो सेल्फी वगैरह देते हैं, यू आर ओके विद इट या नहीं? आपको नहीं पसंद? ओके, वो घर पे भी आ जाती है। घर पे कौन आ जाता है? मुझे वैसे तो बहुत सारे डीएम्स आते हैं, लेकिन मुझे एक डीएम आया कि आप यहाँ रहते हो। मैंने कहा घर मतलब आप कौन बताता है कि आप यहाँ रहते हो? तो मैंने क्या किया, मैंने रिप्लाई नहीं किया। तो वो अगले दिन मेरे घर पे आ गई इफ्तारी देने। वो कह रही है आप इधर रहते थे ना। मैंने कहा ओप्स, ये क्या हो गया। फिर वो आई थी, मेरी पिक्चर भी ली उन्होंने। वो कह रही थी अपनी कजन्स को भी बताया। बट स्वीट, थोड़ा डर भी लगता है, कैन अंडरस्टैंड कि कोई आप ऐसे तो अपने घर में नाइट ड्रेस में घूम रहे होते हो, मिर्ची भी नहीं होते हो, आप अरीशा होते हो, तो ये वाला होता है। आई नो, क्या आप कोई दो चुटिया बना के जाओ, मिर्ची बन के जाओ, तो फिर आप कहो कि हाँ ये वाली मिर्ची। हाँ, एमन। हाँ जी। एमन के साथ कैसा था आपकी बातचीत जब वो आई पहली दफ़ा? उनका भी सेट पे जब वो आई मुलाकात हुई जी, उन्होंने बहुत अच्छा पिक कर लिया, जल्दी पिक कर लिया। उनके साथ ही मेरे कुछ सीन्स हुए हैं, वो बहुत अच्छी हैं, फ्रेंडली टाइप हैं। हाँ, मुझे वो बड़ी ना गप्पे मारने वाली और जी लगती है, जिनकी आसानी है उनसे बात करना ना, आसानी है बात करता है। तो वो अच्छा चल गया आपका उनके साथ सेट्स पे? सारी कास्ट बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी कास्ट थी। मिस कर रही हो चुपके चुपके की रिकॉर्डिंग्स को? हाँ, थोड़ी थोड़ी। जब ख़त्म हो गया मैं कहती थी मामा, और मामा कह रही है अरीशा आप तो कहती थी बस अब ये जल्दी से स्क्रीन पर आ जाए। मैं कहती थी मामा अब दिल चाह रहा है थोड़ा सा सेट पे जाने का। आई नो। मुझे ये बताओ कि चुपके चुपके में वो जो भागने वाले सीन हैं और सारे एक्शन वाले सीन हैं, उसमें कभी चोट लगी, कभी गिरे, कभी कुछ हुआ? नहीं। और वो कितनी दफ़ा आगे पीछे से शूट होता था और कितनी बार रीटेक्स करनी पड़ती होती है, क्योंकि उसमें भी तो होता है ना क्लोजअप और फिर वो करना। मामा होती थी ना साथ, तो जैसे ही वो ऑफ कैमरा वो मुझे साथ बिठा देती थी, फिर मुझे पानी वानी पिलाती थी, फिर वो कहती थी अब करो। तो वो इतना इंजर्ड नहीं हुई कभी। नहीं हुआ था। आप लोग रमज़ान में तो नहीं शूट कर रहे थे या कुछ सीन्स आप लोगों ने? रमज़ान में कुछ सीन्स हो गए थे बीच एंड के ना आप लोगों ने किया। वाज इट टफ रोज़े में शूट करना? टफ था थोड़ा सा, बस था। अफ्तारी का इंतजार होता था बस। आई लाइक कि अरीशा ना जहाँ वो कुछ जिसको बोलना नहीं होता, था बस था ऐसे ही करती है ना अरीशा, बस था। अच्छा, क्या अगर हमें अरीशा से काम कराना हो तो क्या क्या रिश्वत दी जाए अरीशा को? किस चीज़ का लालच दिया जाए कि अरीशा वो कहेगी बस ये चीज़ है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ? लालच दिया जाए कि ये मामा ने कहा है, ये बाबा ने कहा है, तो ये हो सकता है फिर। अच्छा भाई, अरीशा के अम्मी अब्बू आप प्लीज़ हमारे स्टूडियो में आए, मैं आपके साथ इंटरव्यू करना चाह रही हूँ। आपने ये बच्ची कैसे पाली है, इतनी अच्छी, इतनी समझदार, इतनी शरीफ, इतनी फर्माबरदार। मुझे लगता है ये कोर्स 101 पेरेंटहुड का सारे वालिदैन चाहेंगे कि देखें, क्योंकि आई एम सो इम्प्रेस्ड माशाल्लाह से। आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट। एक मैं आपको इसका वो बताऊँ, आप मामा बाबा के साथ फ्रेंडली हो जाओ, और आपको जब इतने अच्छे मामा बाबा मिले तो आप फ्रेंडली ना, मतलब वो तो आप किसी बात पे मना नहीं करते? नहीं, मेरी तो किसी बात पे मना नहीं करते, वो किसी की भी इतनी बात पे मना नहीं करते। कभी कभी बस नहीं, इतना कभी मतलब कुछ तो रूल्स रेगुलेशंस होंगी ना, ये तो नहीं कि बस अच्छा पूरी रात ही देख रहे हैं टीवी, उस पे भी कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, इस पे बोलते हैं, कोक पिए जा रहे हैं या पिज्जा बर्गर पिए जा रहे हैं, इस पे तो आती होगी ना। जंक फूड पे बहुत आ जाती है। फिर वो कहती है थोड़ी सी आप पी लो ग्रीन टी, क्योंकि फिर मैं बाद में मामा ये देखिए मुझे इधर कुछ हो रहा है, तो फिर वो कहती है अरीशा मुझे फिर रात में ना बोलिएगा अभी आप ये ग्रीन टी पी लें। तो ये होता है। और मोबाइल पे भी अक्सर कभी कभी आप ज़्यादा यूज़, वैसे तो मेरी सिस्टर मुझे देती नहीं, अक्सर कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो जब पहला चेक मिला अरीशा, खुद देखा था पहला चेक आपका? ये मेरी मामा मैनेज करती हैं सब। हाँ, तो अम्मा के पास गया? जी, मामा के पास गया। मैं पूछने वाली थी, अम्मा के लिए कोई गिफ्ट लिया है कभी? मामा के लिए लिया है अपने पैसों से? मामा की बर्थडे आती है तो मैं और बाबा मिल जाते हैं
ऐसा भी होता है ना कि मामा पापा के साथ थोड़ा वो भी करना कि अक्सर मामा के साथ बैठे हो तो कभी कभी मामा की साइड ले लिया जाए। हाँ। लेकिन जब दोनों एक साथ बैठे हो तो फिर थोड़ा टफ हो जाता है। मैं कहती हूँ बस मामा अब मुझे जिसकी बात सही लग रही है अब मैं उन पर मतलब वो करी मतलब I जो can अपने- imagine बहुत मुश्किल होगी कि बहुत किसका मुश्किल side होती है। लेना। हाँ तो अच्छा वो कहते हैं अरीशा आप डिसाइड करो कौन सही है कौन तो फिर गलत है। वो वाली बात होती है ना, तो जो मेरी बात पे वो कर रहे होते हैं ना तो मैं कहती हूँ हाँ आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही हो रहा है मामा, मैं यही कह रही थी। हाँ, ऐसा बच्ची को होता सब पता है कि कैसे सही रखना है बच्ची काफ़ी समझदार है। ओके ये बताओ कि अब्बू क्या करते हैं आपके? है। मेरे बाबा गारमेंट्स का, वो उनका प्राइवेट बिजनेस है, गारमेंट्स का करते हैं। और अम्मी क्या करती हैं, घर पे होती हैं? मामा हाउसवाइफ है। हाउस वाइफ्स हैं। तो अम्मी की सबसे अच्छी बात क्या आपने पिक की है? कोई बात पिक की है जो आपको लगता है जो अम्मी कहती है अरीशा बिल्कुल मेरी जैसी हरकत कर रही हो तुम? मेरी मामा की सारी बातें ही अच्छी हैं, मुझे कभी आज तक ना मामा में ना बाबा में कोई बुराई नज़र नहीं आई। लेकिन कभी कभी होता है ना कि अक्सर कोई बात होती है कि फ़ोन यूज़ करना होता है या इस तरह मामा अब मुझे थोड़ा लेजीपन हो रहा है तो अब ये नहीं करना या इस तरह हाँ। होता है ना कभी लाड चाय वगैरह। उठवाती जी हैं। जी जी हाँ। जी जी तो फिर- सुन लेती हैं हाँ, मामा। वो सुन लेती हैं फिर। लेकिन मैं कभी कहती नहीं हूँ कि मुझे पता है फिर वो उनको खुद करना पड़ेगा तो इसलिए फिर मैं पहले ही मान जाती हूँ। That's so nice. भाई अरीशा आपने मुझे बोल कर दिया है आउट आउट। राबिया के पास कोई और वो बात नहीं है कि कहाँ से अरीशा को इधर से वो करूँ, हर बात पे अरीशा का इतना खूबसूरत अच्छा। जवाब है माशाल्लाह माशाल्लाह से कि मज़ा आ रहा है और देख के और अच्छा लग रहा है कि इस दौर में भी ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और Thank माँ you बाप so की much. यू नो वैल्यू करते हैं कि अम्मी अबू को क्या चाहिए एंड दे नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है जितनी लड़कियाँ आपको देख रही हैं वो गाइडेंस ले सकती हैं आपसे। लेकिन मुझे ये भी अच्छा लगता है जब मुझसे कोई इम्प्रेस होता है तो मैं उससे भी इम्प्रेस होती हूँ। अच्छा किससे इम्प्रेस हुई हैं? मतलब आपसे भी हुई मैं इम्प्रेस, मैं जिससे भी मिली मैं हूँ। सुनना यही चाह रही थी वैसे दिल में। मैं सोची थी कि ये जवाब में मेरा नाम आ जाए। किससे इम्प्रेस हुई हैं? मुझसे क्या इम्प्रेस हुई हैं आप? आपसे इम्प्रेस भी, बस आप अच्छी हैं। देखा ये मेरा तरीका होता है अपने गेस्ट से तारीफें निकलवाने का। अच्छा नहीं तो और किससे इम्प्रेस हुई इंडस्ट्री में? अच्छा कौन है जिनके साथ आपको शौक है कि मुझे एक्टिंग करनी है? मुझे एक्टिंग करनी है। मतलब अभी ऐसा कौन एक्टर या एक्ट्रेस है जिसके साथ आ जाए, जिसकी ऑफर आ जाए तो अरीशा कहेगी नहीं नहीं वो सारे मेरे जो प्लान्स थे ना कि मैं थोड़ा ब्रेक लूँ और पढ़ाई वढ़ाई नहीं वो सब साइड पे कर दो, ये इनके साथ मुझे करना ही करना है काम? कौन से इनके दो साथ नाम वो है मेरा वो? मतलब फर्स्ट कमर्शियल से मेरा था कि पाकिस्तानी ना फवाद खान। ओके सो फवाद खान अगर वो ऑफर करेंगे अरीशा को तो उस पे नो मैटर व्हाट अरीशा विल से ऐसा ना? मैं कहती बोले वो मेरे भाई बन जाए, वो मेरे अब्बा बन जाए, बस बन जाए। मतलब और क्या जा रही थी आप बने भाई अब्बा ही बने। मुझे ये बताओ फिल्म्स की ऑफर आई है अभी तक या नहीं? फिल्म्स की ऑफर मैं करना ही नहीं चाहती हूँ, मैंने ना उस पर उधर करना नहीं चाहती हो क्यों? वो फिर बहुत लंबा नहीं हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म थोड़ी लंबी होती है। पर तो वो फिर अरीशा कहाँ गई जिसको एक्सपेरिमेंट करना था और हर चीज़ ट्राई करनी थी? क्या मतलब अरीशा कह रही थी ना कि हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, हर चीज़ ट्राई करनी हाँ, चाहिए। नई चीज़ों पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ये पकड़ लिया आपने। कहीं तो पकड़ा मैंने कुछ। तो वो अरीशा ये- कहाँ गई? वो मैं यहाँ गई कि जब मैं रैंडमली आ गई इस फील्ड में। तो इस जैसे अगर आप कहीं भी जाओ, अगर आप रैंडमली कर लो आप, ठीक है, वो डिपेंड करता है आई थिंक। फिर वही वाली बात हो गई ऐसे वाली। अरीशा का फेवरेट डायलॉग कौन सा है अपना? अल्लाह का पक्का वादा। तो क्या कोई एक चीज़ थी, क्या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था मिर्ची करने में? तो मिर्ची करने में थोड़ा स्पाइस क्रिएट करना था ना, हाँ। ये वाला था। मतलब वो सीधी अरीशा नहीं हो सकती सीधी थी अरीशा ना, नहीं हो सकती थी, हाँ। जैसे वो आप ताबेदार कहते हैं। अरीशा नहीं हो ताबेदार। सकती थी, उसमें अरीशा को थोड़ी सी अच्छा दावेदार भी हूँ मैं। मुझे तो लग रही है फरमाबरदार और वो नहीं। वैसे आई एम इम्प्रेस, वोकैबुलरी आप चेक करें, मतलब उर्दू लैंग्वेज के ताबेदार शी न्यू, उनको पता था कि ताबेदार। तो हाँ, वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। उर्दू की टीचर्स जो होती हैं ना वो अक्सर अच्छी मिल जाती हैं आपको। वो तो बहुत प्राउड होना चाहिए इस वक्त। आई होप वो आपका ये इंटरव्यू ज़रूर देखें इंशाल्लाह, कि आपकी कितनी इंशाल्लाह। अच्छी उर्दू है और आपने मतलब सबको नहीं पता होता, फरमाबरदारी तो सबको ही पता होता है। बट आपकी एज के लिए, इससे पहले के फैंस मुझे भी बैशिंग शुरू कर दें कि नहीं ताबेदार बड़ा आसान नहीं होता नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं मैं है। अरीशा की एज के बच्चों की बात कर रही हूँ। नहीं, नहीं। अच्छा नहीं तो हम बात कर रहे थे कि हाँ मिर्ची की, कि उसमें अरीशा को अपने थोड़ा नखरा ड्रामा और वो चापलूसी दिखाना पड़ी थी ना? चापलूसी दिखाना पड़ी थी। अनदर वर्ड उर्दू का जो मैंने फेंका वो भी अरीशा को पता है, चापलूसी। तो आप कह रही हैं, मैं उसे रिपीट कर रही हूँ। पता है चापलूसी का हाँ, मतलब क्या होता चापलूसी है? मतलब थोड़ी यही वाला जो मिर्ची है जैसी हर Okay. जगह। तो इसमें ये हुआ था कि जब स्क्रिप्ट पढ़ लिया था ना मैंने, हाँ। तो डायलॉग्स ही ऐसे थे
ये साइमा अकरम चौधरी जी को मैं वो करना चाहूँगी कि जब मैंने उनकी वो पढ़ लिया था, डायलॉग पढ़ लिया था, तो मुझे समझ आ गया था कि ये थोड़ा होता है अक्सर। आप फैमिली में किसी को देख लो, फैमिली तो ऐसे कोई नहीं है, लेकिन आप आ जाता है अक्सर कोई जहन में कोई ऐसा टीवी पे देखा हुआ कैरेक्टर आ जाए, तो फिर तो कोई आया था दिमाग में फैमिली में से कोई कैरेक्टर ऐसा है आप फैमिली में से? नहीं। छोटी बहन नहीं आई दिमाग में? छोटी बहन, ओह ये वाला हो गया ना। हाँ, लेकिन वो तो शरारती करती है ना मेरे साथ, मतलब लड़ाई वगैरह हो गई, फाइटिंग हो गई, ये वाला। तो ये आइडिया जो स्टेटस लगाने वाला था कि मिर्ची जाके वो करेगी, जी, जी, वो शुरू से ही कैरेक्टर में लिखा हुआ था में ही था। ऐसे? जी, आपने इसमें कुछ ऐड किया या दानिश भाई ने कुछ आपसे, दानिश अंकल ने कुछ इसमें ऐड कराया, कोई चीज़ें जो स्क्रिप्ट में ओरिजिनल नहीं थी मिर्ची के कैरेक्टर में? मिर्ची के कैरेक्टर में मिर्ची ने थोड़ी ड्रेसिंग ऐसी कर ली, मतलब थोड़ी फ्रॉक टाइप वो वाला, तो उससे हो गया। वैसे वो सब कुछ लिखा हुआ था। और हाँ, दानिश अंकल ने भी कुछ किया, वो वैसे मतलब जैसे मैं तो छोटी हूँ ना, तो उन्होंने मामा के साथ बैठ के ही किया होगा। और वार्डरोब आपकी अपनी थी या आपको मिली? वो कुछ अपनी थी, कुछ मुझे मिली थी। जो मिली थी वो सब पे खुश थी? कभी ऐसा नहीं होता था ये नहीं पहनना मुझे? होता था ऐसा, कभी होता था। तो अच्छे फ्रॉक्स भी होते थे, थोड़े वो वाले भी हो जाते थे कि मम्मा अब ये मैं क्या पहनूंगी, तो ये वाला बोलती थी। फिर मामा कहती थी बेटा पहन लो। हाँ मामा, तो मामा की बात पे थोड़ा करना पड़ता है ना। नहीं, अब वो काम में तो बर्दाश्त करना पड़ता है ना, हर चीज़ तो 100% नहीं हो सकती आपकी। तो ये सही कह रही हैं, कहीं ना कहीं तो बेचारी अलीशा को भी मुश्किल आएगी ना, मुश्किल आएगी। हाँ। मुझे याद है, मैं आपका ना अभी जब मेरी रिसर्च कर रही थी इंटरव्यू के लिए, तो मैंने सौतेली ममता का एक सीन देखा जिसमें आप बहुत रो रही थी। एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज मैंने इश्क तमाशा बहुत पहले देखा है और ख़ास भी देखा था बहुत पहले, और रिसेंटली मिर्ची देखा, तो वो दिमाग में मिर्ची थी, यू नो, कि वो थाने में आइसक्रीम बैठ के खा रही है और वो यू नो मिशी और उसके साथ मीनू के साथ मीनू को तंग कर रही है और मीनू को चढ़ा रही है बातों पे। अब उससे मैंने एकदम से वो देखा कि राबिया भट्ट के साथ आपका एक सीन है, उसमें आप रो रही हैं और अच्छा खासा रो रही हैं, आंसू निकल रहे हैं। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड अरीशा की, बहुत खूबसूरत आपने उसमें एक्टिंग की। थैंक यू। और ये मैं मतलब उसमें ये हुआ था कि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे थे, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, तो फिर इसीलिए मैंने ये लिया। तो फिर बाद में जब दानिश अंकल ने कहा वो वाला मैंने मिर्ची का कैरेक्टर तो इसलिए किया, वैसे मैं नाहिल पे भी सोच चुकी थी कि बस अब थोड़ा वो हो गया था, तो इसलिए जब रोने वाला सीन आ रहा था तो मैं अपने एग्ज़ाम्स को माइंड में रख रही थी कि अक्सर कभी आप एक्टिंग कर रहे हो या मतलब अगर आप शूट पे चले जाओ तो आपको लर्निंग का क्या करना होता है, ये वो तो फिर हो जाता है। बट कैसे होता है, आसान होता है आंसू लाना? कभी आप यूज़ करती हो ग्लिसरीन या वो कुछ, या आप नेचुरल? मैंने कभी किया है लेकिन सौतेली ममता में नहीं किया। हाँ, वो डायरेक्टर कहते थे चक्कर ना आ जाए, ये ना हो जाए। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं। तो फिर इतना कैसे रोई थी? वो तो ज़ारो ज़ार रो रही थी। आई रियली वांट टू नो बिकॉज़ आप इतनी हंसमुख, कितने मज़े की बच्ची हो, तो मुझे हो रहा है कि वो कैसे लेकर आई। टफ था वो करना? कितनी बार रीटेक्स किया? वो टफ, वो लग रहा था कि टफ होगा, लेकिन वो इतना जब करने बैठी तो हो गया, वो ठीक था। जब हो रहा था ना, वो मुझे सीन ही ऐसा हो रहा था, तो जब मैं सीन पढ़ी थी तो मैं कहती थी मामा मुझे तो अभी रोना आ रहा है। मामा कह रही है अभी थोड़ा रुक जाए, अभी सीन पे जब आप कर रही होंगी ऑन कैमरा तो फिर आप करिएगा। बट टफ नहीं था सौतेली ममता करना बिकॉज वो सोप था और उसमें रोज़ की मतलब काफ़ी ज़्यादा आपकी एपिसोड्स थी। वो फिर इस पे भी हुआ ना कि एक कुछ नया करने को मिला, रोने वाला, क्योंकि उसने जब पहले शुरू में खास किया तो फिर वो भी वो तो छोटा सा कैरेक्टर था। मुझे लगता है इश्क तमाशा में फिर भी आपके पास था कैरेक्टर से भी मुझे बहुत इस तमाशा में आपके पास था, खास में थोड़ा कम था, सौतेली ममता में तो बहुत था। जी फैन मूवमेंट ठीक है। और मिर्ची तो फिर मिर्ची भाई, मिर्ची ने तो मिर्ची लगा दी हर जगह अच्छी वाली, मेरी वाली नहीं। ठीक है जी अरीशा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैड अ लवली कॉन्वर्सेशन विद यू। वी डू होप कि आप आती रहें टाइम टू टाइम, बिल्कुल आप कंप्लीट ब्रेक नहीं लें, छोटा ब्रेक लेके देख लें, बिकॉज हमें अच्छा लगेगा आपको और रोल्स में देखने का, और मे बी मिर्ची जैसे या मिर्ची से डिफरेंट रोल्स में देखने का। सो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह। कुछ इंटरेस्टिंग अब जिससे ये फील की, अब ये इंटरेस्टिंग लगी, थोड़ी सी थी, मज़े की थी, अब इस कोई और फील्ड में जाके देख ले, मतलब कोई और, मतलब हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए ना आपको। तो किस फील्ड में जाना चाह रही हो आप? और मैं थोड़ी या प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एडिटिंग, कैमरा सोच सकते हैं ना, लेकिन इसके बारे में मैंने नहीं वो किया इतना। अब तो थोड़ा मैं हर दिन जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि मैं कभी टीचर बन रही होती हूँ, मैं कभी साइंटिस्ट बन रही होती हूँ, मैं कभी क्या बन रही होती हूँ। मामा कहती हैं अरीशा आपको जो बनना है आप बन जाएंगे। तो अम्मी क्या चाहती हैं, मामा क्या चाहती हैं? मामा उनको क्या है, बाबा को क्या है? मुझे उनका लगता है कि वो चाहती हैं कि डॉक्टर बने। और बाबा फिर वो कभी नहीं, वो कभी कभी मुझे कहती हैं अरीशा जो आपका दिल चाहे, लेकिन थोड़ा होता है ना मामा लोगों का, करना पड़ता है ना।
तो मैं वैसे भी मामा की बात मानती हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं कर लूँ। आज तो मामा आई होप फेवरेट खाना बना रही हूँ आपका। डिनर में फेवरेट चीज़ बननी चाहिए अलीशा की। हाँ, नहीं, और बाबा क्या चाहते हैं कि अलीशा क्या बने? बाबा चाहते हैं कि बाबा क्या चाहते हैं बाबा बता दूँ? हाँ बिल्कुल बताओ। मैं बाबा चाहते हैं कि आई थॉट मैं CSS के एग्ज़ाम्स दे दूँ। नॉट अ बैड आइडिया। या I CSS think- के एग्ज़ाम्स देने के बाद मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, ऐसा हो सकता है इंशाल्लाह। नहीं, आई थिंक इतना काफ़ी है CSS के एग्जाम्स के बाद। पढ़ाई से तुम ना मतलब काम करना हो करना, इतनी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है CSS के एग्जाम्स के बाद। मैंने मतलब मेडिकल ले लिया है ना, तो मेडिकल में तो कहीं स्टॉप नहीं होता। मैं अक्सर कुछ बात प्री मेडिकल करती हूँ, लिया हुआ है जी, आपने। जी, अभी से ले लें आप, ग्रेड 8 में हो लेकिन अभी हम तो। लोग का होता है ना, मैं ग्रेड ग्रेड 9 में नहीं जाता? नहीं ना, मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि 9 में थोड़ा हम लोग को वो करते हैं हम्म। कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करो अपनी 9th में, आप क्या लेना चाह रहे हो, आती है। ओके, सो यू टेकन प्री मेडिकल। या तो उसमें तो कई स्टॉप बट होता मैथ्स नहीं की स्टूडेंट प्री मेडिकल क्यों ले रही है? Pre-medical इतनी अच्छी ये- मैथ्स की स्टूडेंट। तो मैं चाहती हूँ कि मैं मैथ्स में अच्छी हूँ, हाँ। तो मैं आगे भी देखूँ क्या मतलब। अब हर चीज़ जैसे देखिए, उर्दू मेरी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैथ्स अच्छी है, तो अब थोड़ा इंग्लिश की तरफ जाऊँ, आगे बायो की तरफ जाऊँ। इंग्लिश भी अच्छी है, बायो की तरफ जाऊँ थोड़ा। ओके, उर्दू की नॉवेल्स पढ़ती हैं आप? उर्दू के नॉवेल्स नहीं। हम लोग घर में अच्छी होती है ना। हाँ, नहीं मैं वैसे ही पूछ मैं रही कहती थी। हूँ मामा से कि मामा मेरी नॉवेल्स आए, मामा कहती है जो भी बुक्स है वो आप पढ़ो, तो फिर आप अभी स्कूल की Time बुक भी तो पढ़ो नहीं थोड़ा। मिलता होगा ना टाइम आपको? भी तो नहीं मिलता, टाइम भी तो निकालना पड़ता है अपनी। मैं अपने भाई को टाइम दूँ, मैं अपनी स्टडी करूँ, मैं क्या क्या करूँ। बहुत चैलेंजेस है अलीशा की ज़िंदगी में। चलें, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा Okay. एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ एंड योर अदर प्रोजेक्ट्स। एंड क्या पता कुछ अर्से बाद दोबारा आपसे मुलाकात हो रही हो इंशाल्लाह। इसी जगह पे, इसी सीट पे, मे बी विद अ न्यू सेट एंड फॉर अ न्यू सुपर हिट ड्रामा ऑफ फरीशा सुल्तान। इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच आपको भी कि आपने एक और दफ़ा मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आऊँ।